तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 10 में वचन कहता है, प्रभु के सामने दीनहीन बने और वह आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज जितने लोग इस नित्य आराधना को देख रहे हैं, आज ईश्वर आपसे कहता है कि आप उसे स्वीकार करें, पूरी खुशी से, पूरी आत्मा से उसे स्वीकार करें और कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को देख तो रहे हैं पर मुस्कुराते हुए हालेलुया नहीं बोल रहे। आपसे ईश्वर फिर से एक और बार कह रहा है कि आप उसे स्वीकार करें, पूरी खुशी से दीनहीन बने, क्योंकि आपको आज वो ऊंचा उठाना चाहता है, आपको गहरे गर्त से निकालना चाहता है, आपको बुराइयों से हटाना चाहता है, आपको खुशियों से भरना चाहता है। तो मुस्कुराते हुए ईश्वर के आनंद को ग्रहण करते हुए कहिए हालेलुया, हालेलुया, अपने बीमारियों को देते हुए कहिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है यदि हम उन्हें अस्वीकार करते हैं तो वो भी हमें अस्वीकार करेंगे। हाँ प्रिय विश्वासियों, अगर आज हम ईश्वर को स्वीकारते नहीं हैं तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे, क्योंकि वचन आगे ये भी कहता है कि वो अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। अगर आज हम अपने दिल में ईश्वर को स्वीकारते नहीं हैं, अगर आज हम यह नहीं स्वीकारते कि हम पापी हैं, हमें पश्चाताप करना चाहिए, यदि आज हम उसकी पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्वीकारते नहीं तो वो भी हमें अस्वीकार करेगा, क्योंकि ईश्वर अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकता। तो आइए खुशी से आज ईश्वर को स्वीकार करें, उसके पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें, उससे आशीष मांगे कि अपने आत्मा से वह हमारे जीवन में आशीषें बरसाए, अनुग्रह बरसाए, क्योंकि वचन कहता है वह सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए उस आत्मा के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, उस आत्मा को ईश्वर से मांगे, क्योंकि वचन कहता है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य संख्या 14 में, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। आमीन। यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यस लॉर्ड। आइए ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए, उसे स्वीकार करते हुए पवित्र आत्मा को अपने बीच में बुलाएं, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाएं और इस गीत को गाते हुए, ताली बजाते हुए ईश्वर की स्तुति करें और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाएं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतराओ, स्वर्ग से उतराओ। एक साथ गाएं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतराओ, स्वर्ग
तुम बस जाओ। पावन तेरा मंदिर है, मंदिर में तुम बस जाओ। पावन तेरा मंदिर है, मंदिर में तुम बस जाओ। पावन तेरा मंदिर है, मंदिर में तुम बस विश्वास के साथ जाओ। हाथों को उठाते हुए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, स्वर्ग से उतराओ, स्वर्ग से उतराओ। फिर से एक साथ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, स्वर्ग से उतराओ, स्वर्ग से उतराओ। तेरी दया से भर दे हमें, पश्चातापी बना दे प्रभु। तेरी दया से भर दे हमें, पश्चातापी बना दे प्रभु। तेरी दया से भर दे हमें, पश्चातापी बना दे प्रभु। तेरी दया से भर दे हमें, पश्चातापी बना दे प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हाथ उठाते हुए पवित्र आत्मा, हाथ बुलाते हुए स्वर्ग से उतराओ, स्वर्ग से उतराओ। ताली बजाते हुए गाएं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, स्वर्ग से उतराओ, स्वर्ग से उतराओ। फिर से एक साथ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पूरी शक्ति से आवाज को उठाते हुए पवित्र आत्मा, स्वर्ग से उतराओ, स्वर्ग से उतराओ। हालेलुया, 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 हाथ उठाते हुए हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर से एक साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ उठाते हुए स्तुति पवित्र आत्मा को हमारे बीच में स्वीकारे, पवित्र आत्मा को जगा दे, उसका स्वागत करें। विश्वास करें कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आशीष से भरेगा, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में खुशियां भरेगा। विश्वास करें पूरे अनुग्रह से, पूरी शक्ति से विश्वास करें। यीशु नाम से मांगे, पवित्र आत्मा को अपने जीवनों में मांगे, दुखों में मांगे, बीमारियों में मांगे। आवाज को ऊंचा उठाते हुए स्तुति करें। हालेलुया, 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 धन्यवाद दे उस पवित्र आत्मा के प्रेम से भरने के लिए। धन्यवाद दे, उसकी आराधना करें, स्तुति करें। तुलना करने योग्य नहीं तेरे जैसा यीशु जी, तुलना करने योग्य नहीं तेरे जैसा यीशु जी। यीशु जी तेरा प्यार
कितना अनोखा है यीशु जी तेरा प्यार कितना अनोखा है आराधना 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 एक साथ आराधना 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 आराधना। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पवित्र वचन 7 से लेकर 12 तक। यीशु अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदुमैया, यरदन के उस पार और तीरूस तथा सीदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा यीशु को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। किंतु वह उन्हें यह चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 से हमने आज सुसमाचार पढ़ा, जहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के पीछे एक विशाल जनसमूह चल रहा था। एक विशाल जनसमूह, 4-5 लोग नहीं, एक विशाल जनसमूह। और ये लोग कहां से आए? यहूदिया से, यरूशलेम से, इदुमिया से, यरदन के उस पार से, तीरूस से, सीदोन से, इतने सारे राज्यों से, इतने सारे नगरों से। यहूदी लोग, गैर यहूदी, सब उनकी बात सुनकर के दौड़े चले आए। प्रभु यीशु की ख्याति उस पूरे क्षेत्र में फैल गई थी। उनका नाम और उनके काम उस इलाके में फैल गए थे। इसलिए लोग उनकी वाणी सुनने के लिए, लोग उनका स्पर्श करने के लिए, लोग उनसे चंगाई पाने के लिए भीड़ के भीड़ चले आते थे। वे लोग वास्तव में प्रभु को खोजते हुए आते थे, वे उन्हें ढूंढते हुए आते थे। हम देखते हैं कि 5000 से भी अधिक लोगों को खिलाने के बाद प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम नाव लेकर जाओ, हम दूसरी ओर चलें। प्रभु यीशु स्वयं बाद में पानी के ऊपर चलते हुए उनके साथ वहां पर जाते हैं और वे झील के दूसरी पार चले जाते हैं। और क्या देखते हैं कि लोग दौड़े दौड़े जहां पर वो दूसरे किनारे गए वहां पर थल से वो आ जाते हैं। लोग उनका पीछा नहीं छोड़ते। उनके वहां पर आने का कारण क्या था? वे क्यों आए थे? हम वचन में सुनते हैं संत मार्कुस 3 के वचन 8 में कि यरूशलेम, इदुमिया, यरदन के पार और तीरूस तथा सीदोन के आसपास से बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। लोगों ने प्रभु यीशु के कार्यों की चर्चा सुनी थी, यानी लोगों ने अन्य लोगों की गवाही सुनी थी। कोई अंधा चंगा हुआ, जाके 10 लोगों को बताया कि मुझे यीशु मसीह नाज़री ने चंगा किया है, मुझे दृष्टि दान दिया है। कोई गूंगा बोलने लगा, जाके 50 लोगों को बताया कि प्रभु ने मेरा स्पर्श किया, मुझे वाणी मिली।
कोई मुर्दा जिंदा हुआ और उसने और उसके परिवार ने अपने पूरे गांव को बताया कि नाजरेत के यीशु ने मेरे बेटे को, मेरी बेटी को चंगा किया, लाजरुस को चंगा किया, जैरुस की बेटी को चंगा किया, नाइन के उस विधवा के बेटे को, नौजवान को उसने जिंदा किया। मेरे साथियों, लोगों की गवाही के कारण यीशु के पीछे भीड़ उमड़ पड़ती है। क्या आपको प्रभु ने स्पर्श किया है? क्या आपने प्रभु के अनुग्रह को अनुभव किया है? क्या आपके परिवार में प्रभु की आशीष है? क्या आपने व्यक्तिगत रूप से चंगाई पाई है? क्या आप अपने जीवन में सफल हुए हो? क्या प्रभु ने आपके ऊपर अनुग्रह किया है? जरूर, अवश्य किया है। लेकिन सवाल आपके सामने है कि आपने कितने लोगों को जाके बताया है? आपने कितने लोगों के पास जाकर यह गवाही दी है कि प्रभु ने मेरे लिए यह महान कार्य किए हैं? मां मरियम की तरह क्या आपने कहा है कि प्रभु ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं? प्रभु ने मेरी जिंदगी में बहुत महान कार्य किए हैं। प्रभु ने मुझे बहुत अनुग्रहित किया है। आइए उस प्रभु यीशु के पास तुम भी जाके देखिए, उसका अनुभव करके देखिए, यीशु को आजमा के देखिए, यीशु के उस अनंत जीवन के स्रोत के झरने से पी करके देखिए, उनका स्पर्श करके देखिए, उनकी वाणी सुन करके देखिए। तुम्हारा भी जीवन बदल जाएगा। मेरा बदला है, तुम्हारा भी जीवन बदल जाएगा। क्या हमेशा कहते हैं? आज क्यों प्रभु यीशु के पीछे भीड़ नहीं है? हमारे देश में क्यों प्रभु यीशु के पीछे भागने वाले लोगों की कमी है? क्यों भीड़ की भीड़? हमारे देश के लोग, हमारे भारतवर्ष के लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, फिर भी प्रभु यीशु के पास क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि वो प्रभु के लोग गवाही नहीं देते, प्रभु के लोग साक्ष्य नहीं देते। यदि आप और मैं लोगों को जाके बताएंगे, लोग प्रभु यीशु के पास ऐसे ही इदूमिया से, यरूशलेम से, यहूदिया से, जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, गुजरात से, उड़ीसा से, झारखंड से, राजस्थान से, हर जगह से दौड़े चले आएंगे। जगह जगह से भीड़ यीशु के पीछे आएगी, उनकी वाणी सुनने के लिए, उनका स्पर्श करने के लिए, उनसे चंगाई पाने के लिए, उनसे अनुग्रह पाने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए, उनसे मुक्ति पाने के लिए, उनसे उद्धार पाने के लिए। जरूरत है मेरी गवाही की, जरूरत है आपकी गवाही की। आपने जो भी अनुभव किया है प्रभु यीशु का, उसे जाके औरों को बांटे। और यदि आपने अनुभव नहीं किया है तो सबसे पहले आप आओ, आप उनके पास आइए, उनके वचनों को सुनिए, उनका दिव्य स्पर्श पाइए। वो आपको स्पर्श करेगा, वो आपको चंगा करेगा, वो आपको बदलेगा, वो आपको सफल बनाएगा, और तब जाके आप औरों को बताना। हम देखते हैं भीड़ प्रभु यीशु के ऊपर गिरी पड़ती थी। कितनी उत्कंठा रही होगी उन लोगों में, देखिए कितनी तड़प रही होगी उन लोगों में प्रभु यीशु के पास जाने की, कि वो गिरे पड़ते थे किसी न किसी तरह से। बस वो उनका स्पर्श कर ले, उनका कपड़ा भी छू ले। उस नारी के बारे में सोचिए, जिसके बारे में हम संत मार्कुस के सुसमाचार में ही पढ़ते हैं, अध्याय 5 के वचन 21 से आगे में, कि जहां पर वह स्त्री जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, वो मन ही मन कहती है, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। ऐसा करके उसने प्रभु यीशु के कपड़े का स्पर्श कर लिया और उसी क्षण वो चंगी हो गई। तो ऐसे कई लोग थे जो प्रभु यीशु को छूने के लिए तरसते थे। भीड़ उनके ऊपर गिरी पड़ती थी। क्या हम प्रभु यीशु को छूने के लिए, उनका अनुभव करने के लिए, उनका एक जरा सा स्पर्श पाने के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं? हम अपने आप से पूछें। तीसरी बात आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि बुरी आत्मा उनको देखकर, उनको सुनकर कांपती थी। बुराई की शक्तियां प्रभु के यीशु के सामने कांपती है। शैतान की शक्तियां प्रभु यीशु के सामने कांपती है। और प्रभु यीशु
उनको अधिकार के साथ आदेश देते हैं। जिन जिन लोगों में वो आत्माएं थी उन्हें निकालते हैं, उन्हें आदेश देते हैं और वो निकल जाती हैं। प्रभु का आदेश सब कोई मानते हैं। प्रभु का आदेश ऊपर आकाश में, स्वर्ग में और नीचे पृथ्वी पर सब पूरा का पूरा अधिकार उन्हें दिया गया है। प्रभु का वचन कहता है सबके ऊपर अधिकार प्रभु यीशु को हो। मेरे साथियों, ये बुरी आत्माएं प्रभु यीशु के सामने अपने आप को निस्सहाय पाती हैं। वो उनके सामने झुक जाती हैं, घुटनों के बल पे आ जाती हैं। यदि मेरे अंदर कोई भी बुराई की शक्ति है, कोई भी बुराई की ताकत है, आइए हम उस बुराई की शक्ति को, बुराई की ताकत को प्रभु के सामने आज नतमस्तक होकर चढ़ाएं। अपनी सारी कमजोरियों को प्रभु के सामने लाएं और कहें कि प्रभु तू मेरी उन बुरी आदतों को आदेश दे और ये मुझसे निकल जाए। मैं आजाद हो जाऊं, मैं तेरा सच्चा बेटा बन जाऊं, मैं तेरी सच्ची बेटी बन जाऊं। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। वचन कहता है इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 16 में, हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमें सहायता करेगी। वही ईसा मसीह संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 7 से कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। इस वचन के सामर्थ्य से हम विश्वास के साथ मांगे। हमारा अब्बा पिता यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह के नाम पर हमारे जीवन में महान कार्य करने के लिए इस समय विद्यमान है। विश्वास के साथ मांगते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम मांगते हैं अरुण को अर्पित करते हुए, जो पैरालिसिस से पीड़ित है प्रभु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझसे मांगते हैं। अपने पवित्र नाम के सामर्थ्य से और अपने पवित्र घावों की शक्ति से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विकास मिंज को अर्पित करते हुए उसे उपयुक्त जीवन साथी की आशीष प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं अन्ना मेरी अंतोनी को अर्पित करते हुए प्रभु जी उसे घर की आशीष प्रदान कीजिए। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं अखिल को अर्पित करते हुए प्रभु जी उसके शरीर के सभी रोगों से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। स्पेशली गैस्ट्रिक के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। और प्रभु साथ ही उसे और उसके परिवार को एक घर की आशीष प्रदान कर। क्या प्रभु तूने यह नहीं कहा है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 14, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हम मांगते हैं ईसा मसीह नाजरी अपने पवित्र नाम के द्वारा हमारी अर्जियों को स्वीकार करते हुए अपने आप को महिमान्वित कर। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं प्रियंका टूडो को अर्पित करते हुए प्रभु जी उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उसके शरीर के सारे रोग और बीमारियों को तेरे पवित्र घावों में अर्पित करते हैं। प्रभु जी तू ही कहता है यिर्मयाह के ग्रंथ में, अब मैं इसे स्वस्थ करूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और प्रचुर मात्रा में शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। हाँ प्रभु, हमारे इन सारे रोगी भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर, इनकी आवश्यकताओं को पूर्ण कर और इन्हें शांति और सुरक्षा प्रदान कर। इन सभी अर्जियों को तेरी ओर उठाते हुए इस समय हम दुहाई देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया,
फूलों को जिसने सजाया सवारा वो ईश्वर मेरा पिता है। फूलों को जिसने सजाया सवारा वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। संत योहन के पहले पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 14 से हम वचन में पढ़ते हैं। हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यदि हम यह जानते हैं कि हम जो भी मांगते हैं वह हमारी सुनता है तो हम यह भी जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है वह हमें मिल गया है। हाँ प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, इस वचन के साथ हम विश्वास करें कि जो प्रार्थनाएं हम ईश्वर के चरणों पर चढ़ा रहे हैं, प्रभु यीशु के चरणों पर चढ़ा रहे हैं, वह हमारी सुन रहा है और सुनकर हमें अपनी आशीष, कृपा, दया, प्रेम हम पर बरसा रहा है और अपनी चंगाई, अपनी छुटकारा, अपनी शांति हमें प्रदान कर रहा है। यही विश्वास के साथ आइए हम अपनी अर्जियों को, निवेदनों को प्रभु को अर्पित करते हुए उससे प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सुदीपा अग्नेश मरकी को अर्पित करते हुए उसके शारीरिक रोग से, उसके मानसिक पीड़ा से, आध्यात्मिक रोगों से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर और प्रभु बैंक के कामों में उसे आशीष प्रदान कर। इसके लिए हम तुझसे याचना करते हैं। माइकल साजू को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि जो कुछ हम मांग रहे हैं तो उन प्रार्थनाओं को सुन रहा है और दुहाई का उत्तर दे रहा है। प्रभु जी, माइकल साजू को उसकी योग्यता के अनुसार और अपनी इच्छा के अनुरूप नौकरी की आशीष प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी विश्वासी अविश्वासी भाई बहन इस समय बेरोजगार होकर नौकरी की आस लगाए तेरी ओर देख रहे हैं और तुझसे याचना कर रहे हैं कि तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा। यही आशा के साथ, विश्वास के साथ वे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी, सुन और दयापूर्वक अपने आप को महिमान्वित कर। हम प्रार्थना करते हैं रुद्राक्ष सोनी को अर्पित करते हुए, पैरों में जो बीमारी है प्रभु यीशु मसीह नाजरी, उस बीमारी से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। उसके पैर में जो घाव है, दर्द है, पीड़ा है, यीशु नाजरी तेरे नाम के द्वारा उसके पैर के रोग और दर्द और बीमारी से वह पूर्ण चंगाई प्राप्त करे। हम प्रार्थना करते हैं लीला इक्का को अर्पित करते हुए, उसके शरीर के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं साथ ही इस समय जितने भी विश्वासी अविश्वासी अपने रोगों को, विशेष रूप से हृदय के रोग, कैंसर के रोग, किडनी, लिवर और प्रभु यीशु मसीह नाजरी ब्रेन ट्यूमर, पैरालिसिस के अन्य शारीरिक रोगों को लेकर इस नित्य आराधना में प्रतिदिन जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी, अब्बा पिता, हमको नहीं बल्कि अपने पुत्र यूक्रिस्त में विराजमान यीशु नाजरी को महिमान्वित कर, ताकि प्रभु अपने पवित्र घावों पे उनके रोगों को स्वीकार करते हो अपने लहू से धोकर उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करे। यही विश्वास के साथ हम दुहाई देते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशुवे आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। उष्णर कर बर बर दे रे 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 चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा वो ईश्वर मेरा पिता है। चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो
भर